जम्मू कश्मीर में एक बार फिर तलबा के मसाइल ने सियासी और अवामी तवज्जो हासिल कर ली है। श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने हुकूमत को सख्त मैसेज दिया है, सख्त पैगाम दिया है, मगर ये वाज़े पैगाम देते हुए उन्होंने कहा है कि तलबा के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा और अगर बातचीत के जरिए हल न निकाला गया तो वो खुद सड़क पर आने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ठीक एक साल के बाद आगा सैयद रूहुल्लाह रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर फिर से धरने पर बैठने वाले हैं, फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं और फिर से तलबा की आवाज बुलंद करने वाले हैं। आगा सैयद रूहुल्लाह ने बाकायदा एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने सरकार को वार्निंग दी है, अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार या तो तलबा से बातचीत करे, तलबा के मसाइल हल करे, वरना फिर वो एक बार सरकार के खिलाफ रिजर्वेशन के मुद्दे पर सड़कों पर फिर से उतरेंगे। जी हां, श्रीनगर से लोकसभा के रुकन आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने तलबा से जुड़े मामलात पर हुकूमत से दोबारा बाज़ाब्ता डायलॉग की अपील की है। इनका कहना है कि वो ना तो तलबा के मसाइल को भूले हैं और ना ही इन्हें तनहा छोड़ा है। और उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब तलबा के मसाइल पर हुकूमत की तरफ से किसी वाज़े पेशरफ्त या अवामी वजाहत सामने नहीं आई है। गुज़िश्ता साल 23 दिसंबर को इसी मकाम पर तलबा ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया था। इस एहतजाज के बाद हुकूमत की जानिब से कुछ यकीन दहानियां तो सामने आई, लेकिन आगा रूहुल्लाह मेहदी के मुताबिक इन पर अमल दरामद या ठोस पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से तलबा में बेचैनी है। आगा रूहुल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है कि तलबा के मसाइल उनकी तरजीह हैं। उन्होंने हुकूमत को सैटरडे तक की मोहलत दी है कि वो तलबा से बातचीत करें और ये बताएं कि मसाइल के हल के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। उनका कहना है कि महज बयानात काफी नहीं है, बल्कि अमली कदम नजर आना चाहिए, यानी सरकार इस पर एक तरह से अमल करे पूरे तौर पर। और उन्होंने वार्निंग दी है, बाकायदा एक अल्टीमेटम सरकार को दिया है। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने खबरदार किया है कि अगर हफ्ते तक हुकूमत ने तलबा से बातचीत नहीं की और किसी हल की समत पेशरफ्त की तफसील सामने नहीं आई तो संडे यानी इतवार को खुद वो तलबा के साथ उसी मकाम पर जहां 23 दिसंबर 2024 को एहतजाज हुआ था, धरने पर वो फिर से बैठेंगे। यह ऐलान दरअसल हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है ताकि तलबा के मसाइल को संजीदगी से लिया जा सके। और इस बयान की इंपॉर्टेंस भी समझनी होगी क्योंकि यह मामला सिर्फ एक एहतजाज तक महदूद नहीं है, बल्कि यह तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मसला है। यह हुकूमत और अवामी नुमाइंदों के दरमियान जवाबदेही का सवाल भी है और यह जाहिर करता है कि अगर इदारे जाती सतह पर बातचीत ना हो तो अवामी नुमाइंदे सड़क पर आने को तैयार हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस अल्टीमेटम के बाद, इस सख्त पैगाम के बाद आगे क्या हो सकता है। अब नजरें हुकूमत पर हैं कि आया वो तलबा से बराह रास्त बातचीत करती है, किसी कमेटी या हल का ऐलान करती है, या फिर इतवार को एक बार फिर एहतिजाजी सियासत का मंजर कश्मीर में देखने को मिलेगा, श्रीनगर में देखने को मिलेगा। मुख्तसर ये कि आगा रूहुल्लाह मेहदी का यह बयान हुकूमत के लिए एक आखिरी वार्निंग और तलबा के लिए सियासी हिमायत की यकीन दहानी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यानी कशीदगी एक बार फिर से बढ़ सकती है और हुकूमत के लिए दरअसल यह बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार आगे क्या कुछ करेगी, सरकार इस अल्टीमेटम को किस तरह से ले रही है, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के इस बयान को किस तरह से सरकार लेगी, यह देखना बहुत अहम होगा क्योंकि ठीक एक साल के बाद फिर से आगा रूहुल्लाह मेहदी रिजर्वेशन के मुद्दे पर तलबा के साथ खड़े नजर आए हैं। हालांकि बीच बीच में वो सरकार को जगाते रहे हैं, सरकार को याद दहानी कराते रहे, लेकिन एक साल गुजर गया और इस मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने वादा तो जरूर किया, लेकिन वादा इस एक साल के बाद भी वफा नहीं हुआ है। क्या अब आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के इस अल्टीमेटम के बाद, इस सख्त पैगाम के बाद सरकार एक तरह से जागेगी? सरकार क्या तलबा से बातचीत करेगी? सरकार क्या रिजर्वेशन के मुद्दे पर आगे कदम बढ़ाएगी? यह देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन इससे भी अहम यह होगा कि अगर सरकार
इस वादे को नहीं मानती है, सरकार अगर इस पर कदम आगे नहीं बढ़ाती है, सरकार अगर तलबा को रिजर्वेशन के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, ये यकीन दहानी नहीं कराती है, तो फिर आगा रूहुल्लाह का अगला कदम क्या कुछ होगा। आगा रूहुल्लाह क्या एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ एहतजाज करेंगे, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना करेंगे, अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरह से सड़क पर उतरेंगे। जिस तरह से उनके तेवर पिछले 1 साल में देखे गए हैं, क्या वो तेवर आज भी बरकरार रहेंगे? आज भी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ वो जमीन पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे और तलबा को हक दिलाने के लिए वो एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। ये टकराव आगे कितना बढ़ सकता है, क्या कुछ इसमें आगे पेशरफ्त हो सकती है, ये तो अब वक्त बहुत कम रह गया है। आगे जब जो डेडलाइन दी गई है, जो अल्टीमेटम आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से दिया गया है, उसके बाद की तस्वीर क्या कुछ होती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा।